हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, विंटर का सीज़न अब लगभग चालू हो रहा है। तो विंटर के सीजन में ऐसे कुछ पौधे हैं जिसे अगर आप बाहर छोड़ देते हैं तो वह खराब हो जाते हैं, उसकी पत्ती पीली हो जाती है। तो दोस्तों, ये ऐसे पौधे हैं जो हल्की ठंड बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जैसे ही भीषण ठंडी गिरती है तो ये प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो मैं आज के वीडियो में आपको 15 ऐसे प्लस पौधे के बारे में जानकारी दूंगा जिसे आप विंटर के सीजन में सेमी शेड एरिया में रखिए। प्लांट्स अच्छे से रहेंगे, ना प्लांट्स की पत्ती खराब होगी, ना प्लांट्स आपका खराब होगा। उसमें से कुछ फ्लावर्स फ्लावर्स प्लांट्स हैं, इंडोर प्लांट्स हैं, एरियोफाइट प्लांट्स है। दोस्तों, जिस तरह हम अपने बदलते मौसम में अपने शरीर की रक्षा करते हैं, उसी तरह से इन पेड़ का भी हमें ख्याल हर बदलते मौसम में करना पड़ता है। तब जाके हमारे प्लांट्स अच्छे से चलते हैं और सालों साल। विंटर के सीजन में आपको छोटे छोटे केयर टिप्स है, उसको आप फॉलो करिए तो आपके जो प्लांट्स है वह खराब नहीं होंगे और अच्छे से चलेंगे। ठंड में पौधे को बचाने के लिए आपको क्या करना है? तो दोस्तों, इसे सेमी सेट एरिया में रखें और मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाए तब पानी देना है। यानी सप्ते में एक बार अगर आप एक प्लांट्स को भी पानी देते हैं तो प्लांट्स अच्छे से सरवाइव करता है। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों यह कोलियस का पौधा है जो कि इसकी पत्ती इतनी खूबसूरत होती है, हमारे घर में सजावट के रूप में काम करता है। लेकिन दोस्तों, यह हल्का ठंड बर्दाश्त कर लेता है। जैसे ही ठंड ज़्यादा बढ़ने लगता है तो इसकी पत्ती में रात में जो ओस जमता है जिससे इसकी पत्ती गलने लगती है। तो आपको इस पौधे को बचाने के लिए सेमी सेट एरिया में रखना होगा और दूसरा काम यह करना हो कि सप्ते में एक दिन पानी देना होगा। यानी मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब इसमें आपको पानी देना है। तब ये प्लांट्स ठंडे में अच्छे से सरवाइव करेंगे और यह बहुत अच्छे से चलेगा। उसके बाद अगला पौधा दोस्तों सेकुलेंट्स प्लांट्स है, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। तो इसे आप आउटडोर में रखने की गलती नहीं करें। यह भी आपका जो रात में ओस गिरता है इसकी पत्ती में जम जाने के कारण, यानी मिट्टी में मॉइस्चर उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है इसके रूट गलने लगते हैं और पत्ती पीली होकर मुरझाने लगता है। तो इसे आप सेमी सेड एरिया में रखें और मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाए, यानी महीने में एक बार भी अगर सेकुलेंट्स प्लांट्स को पानी देते हैं विंटर के सीजन में तो ये अच्छे से ग्रो करता है। उसका मुख्य कारण यह है कि दोस्तों इसके जो पत्ती है उसमें पूरा पानी भरे रहता है। उसके बाद अगला पौधा एडेनियम का होता है, क्योंकि एडेनियम मोनोसिमेटिक पीरियड में चल जाता है दिसंबर के महीने में और यह अधिक ठंड बर्दाश्त नहीं करता है। तो दोस्तों, तो इस पौधे को भी आप सेमी सेड एरिया में रखना है और मिट्टी जब ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है, ओवर वाटरिंग नहीं देना। अगर वो ओवर वाटरिंग करिएगा तो इसको जो कोडेक्स है वो खराब हो जाएंगे। उसके बाद अगला पौधा बेहद ही शुभ पौधा होता है दोस्तों, जेट्स प्लांट्स। इसे भी आप विंटर के सीजन में सेमी सीड एरिया में रखें, क्योंकि रात में जो ओस गिरता है तो उसमें जो पानी होता है और इस पत्ती में भी पानी होता है, तो अगर आपके गमले में पानी रुकने लगेगा तो इसकी जो रूट है वो खराब हो जाता है। तो इससे आप सेमी सेड एरिया में रखें और इसमें भी आप सप्ते में एक बार पानी दें जब मिट्टी इसकी पूरी ड्राई हो। उसके बाद अगला पौधा जीजे प्लांट्स होता है दोस्तों, यह भी एरोप्रोफाइट प्लांट्स होता है। तो इसे विंटर के सीजन में आप आउटडोर में रखने की गलती ना करें, इंडोर में रखिए और जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। उसके बाद एग्लिनुआ के पौधे को भी आप विंटर के सीजन में आउटडोर रखने की गलती ना करें। ऐसे भी दोस्तों यह इंडोर प्लांट्स हैं और देखने में बेहद ही यह खूबसूरत होता है। तो आप इस पौधे को सेमी सेड एरिया में रखिए और 15 दिन के अंतराल में एक बार इसमें पानी दीजिए, जिससे प्लांट्स आपके विंटर के सीजन में अच्छे से सरवाइव करेंगे और ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद टेबल कामनी के पौधे को दोस्तों विंटर के सीजन में आप सेमी सीड एरिया में रखिए और यह पौधा देखने में जितना खूबसूरत होता है, यह हमारे घर की खूबसूरती को और चार चांद लगा देता है। तो इसे इंडोर में रखिए और 15 दिन के अंतराल के बाद इस प्लांट को पानी दीजिए। उसके बाद अगला पौधा एरेका पाम का होता है दोस्तों। यह पौधा तो ऐसे भी हर एक मौसम में अगर आप इंडोर में रखते हैं तो बेहद ही अच्छे से चलता है और हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है।
इस पौधे का भी केयर करना बेहद ही आसान है। तो आप विंटर के सीजन में इस प्लांट्स को इंडोर में रखिए और मिट्टी जब पूरी ड्राई हो जाए तब आपको पानी देना है। दोस्तों उसके बाद डबकेन एंड डिफेंडिचिया के पौधे को आप विंटर के सीजन में इंडोर में रखिए, क्योंकि इस यह पौधा में भी एयर प्यूरिफाई का काम करता है। और रात में जो शीत गिरते हैं तो अगर इसके पत्ती में जम जाते हैं तो मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, जिससे ये होता है कि इसके जो रूट है वो खराब होने लगते हैं और प्लांट्स की पत्तियां पीली होकर मुरझा कर आपके प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो इसलिए इस पौधे को आप इंडोर में रखिए, अच्छे से चलेगा। उसके बाद दोस्तों आप स्नेक प्लांट्स को भी इंडोर में विंटर के सीजन में रखना है, और यह भी हमारे घर की हवा को शुद्ध करता है, एयर प्यूरिफाई प्लांट्स है। और इसका भी जो विंटर के सीजन में केयर करना बेहद ही आसान है। जब मिट्टी पूरी ड्राई हो जाए तब आपको इसमें पानी देना है, क्योंकि इसकी जो पत्ती होती है उसमें पूरा पानी भरे रहता है। तो आप पौधे को इंडोर में रखिए और मिट्टी ड्राई होने के बाद पानी दीजिए, ये प्लांट्स अच्छे से चलेंगे। उसके बाद दोस्तों स्पाइडर प्लांट्स को भी आप विंटर के सीजन में सेमी शेड एरिया में रखिए, और ये भी एयर प्यूरिफाई प्लांट्स हैं जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है। उसके बाद क्लाडियम के पौधे को भी आप विंटर के सीजन में इंडोर में रखिए दोस्तों, अच्छे से चलेंगे। और यह प्लांट्स बेहद ही नाजुक होता है और ना इस ओवर वाटरिंग बर्दाश्त करता है, ना तेज़ गर्मी, ना तेज़ पानी, ना ज़्यादा संख्या में ठंड। तो आप इस पौधे को इंडोर में रखिए, सालों साल चलेंगे और अच्छे से चलेंगे। उसके बाद दोस्तों बिरकिन के पौधे को आप इंडोर में रखना है। यह पौधा देखने में जितना खूबसूरत होता है, इसकी पत्ती भी एक प्लांट्स में भी अलग अलग कलर के होते हैं, और यह भी ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं करता है। तो इसे सेमी शेड एरिया में रखिए, यह प्लांट्स अच्छे से चलेगा। और इस प्लांट्स का खासियत यह है कि यह पत्ती से आसानी से जनरेट हो जाता है। तो आप विंटर के सीजन में इसे सेमी शेड एरिया में रखिए, अच्छे से प्लांट्स चलेंगे। उसके बाद खूबसूरत पत्ती वाले एल्जीरिया के पौधे को भी दोस्तों विंटर के सीजन में आप सेमी शेड एरिया में रखिए। ऐसे भी यह प्लांट्स ना तेज़ गर्मी बर्दाश्त करता है, ना ज़्यादा पानी, ना तेज़ ठंड। तो आप एल्जीरिया के पौधे को अपने सेमी शेड एरिया में रखिए, और बेहद ही खूबसूरत पौधा होता है और इसी नाम मात्र का पानी की ज़रूरत होती है। तो 15 दिन के इंटरवल में अगर आप एक बार भी इस प्लांट्स को पानी दीजिएगा तो अच्छे से यह जनरेट करता है विंटर के सीजन में। उसके बाद पान के पत्ते को दोस्तों आप सेमी शेड एरिया में रखना ना भूलें, क्योंकि यह भी प्लांट्स में ज़्यादा मॉइस्चर हो जाता है मिट्टी में, तो इसकी जो पत्तियाँ पीली होकर गलने लगती है। तो आप सेमी शेड एरिया में पौधे को रखिए, पौधे अच्छे से जनरेट होंगे विंटर के बाद सीजन। फिलोडेंड्रन के पौधे को आप विंटर के सीजन में इंडोर में रखिए दोस्तों। यह रंग इसकी जो पत्ती होती है देखने में बेहद ही खूबसूरत होता है, और बहुत कम देख रेख में यह पौधा सालों साल चलता है। ओवर वाटरिंग करने से इसकी जो पत्ती है पीली होकर मुरझा जाती है और प्लांट्स आपका खराब हो जाता है। तो आप इसे इंडोर में रख के आसानी से ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी के पौधे को दोस्तों आप विंटर के सीजन में ऐसे जगह रखें जहाँ छन के धूप आती है, क्योंकि यह भी प्लांट्स रात में मॉइस्चर, जब ओस गिरता है तो मॉइस्चर उत्पन्न होता है, जिससे इसकी पत्ती सब खराब होने लगता है। तो आप सेमी शेड एरिया में रखिए और इन सारे प्लांट्स को आप विंटर में सेव रखिए। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और मेरे इन बताए 15 खूबसूरत पौधे को आप आज ही अपने घर सेमी शेड या इंडोर में रखिए, जिससे आपके प्लांट्स सेफ रहेंगे और अच्छी तरह से विंटर के सीजन में ग्रो करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।